आज हम इस तरीके से शॉपिंग बैग बनाना सीखेंगे। देखिए, फ्रंट साइड, बैक साइड, यहाँ पे हमने इसके जिपर पॉकेट लगाई है, यहाँ पे एक जिपर पॉकेट लगाई है 2, यहाँ पे हमने ऊपर इसके जिप लगाई है इस तरीके से हैंडल के साथ। काफ़ी अच्छा इसका बॉटम है, साइड्स, और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छे साइज़ में हमने इसे बनाया है और बनाने में बहुत ही आसान। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। फ्रंट और बैक पोर्शन बनाते हैं। तो फ्रंट और बैक पोर्शन को बनाने के लिए 2 मैंने प्रिंट के लिए लिए हैं और 2 मैंने प्लेन के पीसेस लिए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इन चारों पीसेस की विड्थ है 15 इंच, 15 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई है 8 इंच। और ये जो प्लेन वाले हैं इसकी विड्थ भी सेम 15 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई हमने ली है 4.5 इंच। तो एक प्लेन और एक प्रिंट इस तरीके से, इससे हमारी फ्रंट बनेगी और एक प्लेन और एक प्रिंट, इससे हमारी बैक बनेगी। और हमें क्या चाहिए, 2 हमें जिप चाहिए, 1 और 2। एक जिप हमारी यहाँ पे लगेगी, इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट होगी, एक जिप हमारी यहाँ पे लगेगी। तो इससे हमारी फ्रंट बनेगी और एक से हमारी बैक बनेगी। तो जैसे एक फ्रंट बनानी बताती हूँ मैं आपको, वैसे ही आपको सेम ये दूसरे वाला पीस भी रेडी करना है। तो सबसे पहले हम इसे रेडी करते हैं। तो इसे 2 मिनट साइड पे रखते हैं और हम एक पीस को इसको रेडी करते हैं। तो हमें करना क्या है, और हमें क्या चाहिए, इसके बीच में नीचे लाइनिंग इंसर्ट करने के लिए मैं इस तरीके से रबर शीट यूज़ कर रही हूँ। मुझे ब्लैक वाली मिली है, ऐसे ही वाइट वाली रबर शीट भी होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो पोंचों में बुकरम यूज़ होता है आपके पास वो है, वो यूज़ कर सकते हैं। आप फॉर्म शीट यूज़ करना चाहें तो आप फॉर्म शीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें रबर शीट यूज़ कर रही हूँ। तो सेम साइज़ की, इस साइज़ की एक रबर शीट मैंने इसके साइज़ की ली है और एक मैंने इसके साइज़ की ली है। तो अगर आप बुकरम ले रहे हैं तो सेम साइज़ के आपको 2 पीस बुकरम के लेने हैं इस तरीके से। अब इस पे चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि ये एक पीस बन जाए, और इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा ली। इनको मैंने रबर शीट को इसके साथ अटैच कर लिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब इस तरीके से, अब हमें इस तरीके से जिप लेनी है। इस साइज़ की मैंने जिप ली है, इसे इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लग, ये मैंने इस पे पूरे पे सिलाई लगा ली। अब इसे अंदर को टर्न करना है इस तरीके से और इस पे टॉप स्टिच लगा ली। तो एक तरफ जिप अटैच हो गई, अब हम इसे दूसरी तरफ को लगाएंगे। तो ये वाला पीस लेना है, इसे इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। अब इसे भी पलट दीजिए इस तरीके से, और पलटने के बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे भी टॉप स्टिच, यहाँ पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए। पे टॉप स्टिच लगा दिया तो ये हमारा रेडी हो गया। बेसिकली हमने क्या किया, जो प्रिंट और प्लेन लिया था उसके बीच में हमने जिप को अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सेम इसके साइज की मैंने एक पीस लाइनिंग ली। लाइनिंग के लिए आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम कलर लेना है आपको, कोई भी आपके पास बचा हुआ कपड़ा है वो ले सकते हैं। सेम साइज की लाइनिंग ली, इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए, लगा ली। तो इस तरीके से जिपर पॉकेट के साथ ये मेरा रेडी हो गया। अब हम पहले से शेप दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसे शेप देंगे, बीच में से सेंटर में से इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, सेंटर में से फोल्ड कर लिया। यहाँ नीचे की तरफ से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए, ये मैंने इसे हल्की सी गोलाई दे दी। यहाँ ऊपर की तरफ से हमें लेना है, यहाँ से शेप लेनी है। तो हमें यहाँ से 2 इंच यहाँ से अंदर की तरफ जाना है, 2 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहाँ से लंबाई में हमें लगाना है 4 इंच पे। यहाँ से 4 इंच, 2 इंच, इस निशान को इस निशान से इस तरीके से टेढ़ा सा मिला देना है। यहाँ से इस तरीके से आपको इसकी शेप देनी है। अब हम इस शेप में इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई, ये हमारी गोलाई आ गई, और यहाँ से जो हमने हल्का सा तिरछा काटा था इसे तिरछा कट कर लीजिए नीचे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी बैक की शेप आ गई है। जैसे ये पीस रेडी किया ऐसे ही दूसरा पीस भी रेडी कर लीजिए। फ्रंट रेडी की थी वैसे ही मैंने बैक भी रेडी करी थी। अब हम इसके लिए पहले हैंडल बनाते हैं। तो हैंडल बनाने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। हैंडल की लंबाई मैंने ली है 24 इंच और इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 4.5 इंच। तो आपको करना क्या है, फोल्ड करके हैंडल को रेडी कर लीजिए, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, और इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे और इस पे दोनों हैंडल को रेडी करिए। आप रेडी कर लिया। अब हम इसे ज्वाइन करते हैं।
एक स्ट्रैप एक के साथ, एक के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। सेंटर पॉइंट ले लिया इन दोनों का। सेंटर पॉइंट से यहाँ से 2.5 इंच पे एक स्ट्रैप लगानी है, यहाँ से 2.5 इंच पे एक स्ट्रैप लगानी है। सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच स्ट्रैप को रखना है इस निशान पे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इस पे सिलाई लगा लीजिए। मैंने अटैच कर लिया, एक स्ट्रैप इसके साथ, एक स्ट्रैप इसके साथ। तो फ्रंट और बैक हमारे रेडी हो गए 2 पॉकेट्स के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका अपर पोर्शन बनाएंगे, जिप वाला पोर्शन। तो इसके लिए एक मैंने जिप ली है और 2 कपड़े के पीसेस लिए हैं। इनके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। ये है 15 इंच की ही मैंने जिप ली है और इसकी विड्थ है 5 इंच। अब हमें करना क्या है, ये 2 पीसेज हैं इस तरीके से, 1 और 2 पहले से सेंटर में से हम अलग कर लेते हैं। तो इसे सेंटर में से मैं अलग कर लूंगी। कर लिया, 2 पीसेज ये आ गए, 2 पीसेज ये आ गए। इसके बीच में अब हमें इस तरीके से जिप को इंसर्ट करना है, फिर ये हमारा जिप ऊपर वाला पोर्शन बनेगा। तो ये मैंने हटा दिया इस तरीके से, जिपर को रखा, उसके ऊपर ये दूसरा पीस रखना है आपको इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। तो ये जिप इस तरीके से देखिए इंसर्ट हो गई है। अब इस पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब दूसरे पीसेस भी अटैच कर लेते हैं। एक पीस नीचे रखना है इस तरीके से, इसके ऊपर जिप रखनी है। ये रखिए, इसके ऊपर दूसरा पीस रखना है इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। अब इस पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए इस तरीके से, इस पे भी टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो बेसिकली जो हमने पीस कट किया था उसके बीच में हमने जिप इंसर्ट कर दिया। हमारा ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो ये हमारा जिप के लिए रेडी हो गया। अब इसके साइड में इस तरीके से हमें पट्टियां लगानी है। एक पट्टी हमें इस तरफ लगानी है, एक पट्टी हमें इस तरफ लगानी है। ये पट्टी मैंने कितनी ली है, इसकी लंबाई मैंने ली है सेम 15 इंच इसकी लंबाई है इसके बराबर, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच। अब आपको करना क्या है, ये जिप ली इस तरीके से, एक पीस को इस तरफ रखना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। दूसरे पीस को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों तरफ सिलाई लग गई। ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी इसमें अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट और बैक बनाए थे, एक पीस हमें इसके साथ अटैच करना है, यहाँ पे इस तरफ को करेंगे, और ये जो दूसरे वाला है एक पीस हमें इस तरफ अटैच करना है। वो कैसे करना है देखिए, जो हमने अभी बनाया है ये वाला पीस रखा इसके ऊपर, यहाँ से मिलाते हुए ऊपर की तरफ ये मैंने रख दिया इस तरीके से। अब हमें इस पे सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है, यहाँ से आपको छोड़ना है 1 और 2 लाइन्स, 1/4 इंच, यहाँ से 1/4 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है इस तरीके से। यहाँ से जो मैंने निशान लगाया है इस निशान से सिलाई लगाते हुए इस जोड़ पे रखना है। देखिए बिल्कुल आपको ये जो हमारा ये वाला जोड़ है बिल्कुल इस जोड़ के ऊपर मैंने रखा है। यहाँ पे रखते हुए पूरे पे इस पे सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ पे भी जोड़ से, यहाँ से इस तरीके से इस पे सिलाई लगा ली। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से तिरछा लेते हुए फिर इस तरीके से, और यहाँ से भी सेम इसी तरीके से मैंने इस पे सिलाई लगाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको भी इसी तरीके से लगानी है। ये लगा ली। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए। ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया, और ये जो हमने तिरछा सा कोना सा बनाया था इस पे इस तरीके से नोचेस लगा दीजिए। इस पे इस तरीके से मैंने नोचेस लगा दिया ताकि हमारा इजीली टर्न हो जाए, इस तरफ भी और इस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरीके से एक साइड अटैच हो गई। जैसे ये साइड अटैच की है वैसे में दूसरी साइड भी अटैच करनी है। तो ये वाला लिया, ये देखिए इस तरीके से दूसरा पीस लेना है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया है वैसे ही करना है। इसे इसके ऊपर रखिए यहाँ पे इस तरीके से, और वैसे ही जैसे हमने साइड में सिलाई लगाई थी, यहाँ से लेके पूरा सिलाई लगाते हुए
यहाँ पे भी कॉर्नर में आपको इसी तरीके से लगानी है, यहाँ से तिरछा करते हुए और फिर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी। सेम उसी तरीके से लगाई है, इसमें भी एक्स्ट्रा इस तरीके से कट कर लिया मैंने। कट करने के बाद साइड में नोचेस लगा दीजिए यहाँ पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, ताकि हमारा ये टर्न हो जाए इस तरीके से। अब ये जो हमारा टेढ़ा सा है इसे बराबर सीधा कर लीजिए। ये मैंने सीध में कटिंग कर लिया, सीधा कर लिया कटिंग। इसे भी जो ये टेढ़ा सा तिरछा आ रहा है इसे सीधा कट कर लीजिए और एक्स्ट्रा जितना भी है कट कर लीजिए इस तरीके से। इसे बाहर को निकाल लीजिए, कॉर्नर्स इसके जो हमने स्टिच किया था, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया, सारे कॉर्नर्स निकाल लिए, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे जिपर, और ये इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, पहले इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना है। तो इसे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई, यहाँ मैंने इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी जिपर लग गई और ये इस तरीके से फ्रंट और बैक हमारी अटैच हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साइड के लिए बनाना है। यहाँ हम साइड पे पट्टी लगाएंगे, तो उसके लिए एक रफ मेजरमेंट ले लेते हैं हम, जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में काट देंगे, तो एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। ये जो हमारा कट है यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर रखते हुए, क्योंकि स्टिचिंग में भी आएगा, इसे हल्का सा गोल घुमाते हुए एक बार मैं रफ से मेजरमेंट ले लेती हूँ। कि हमें पट्टी की लंबाई अप्रॉक्सीमेट कितनी लेनी है। तो ये मेरा 34 आ रहा है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ, 35 इंच ले लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर लेंगे। ऊपर कपड़ा, नीचे कपड़ा, और बीच में मैंने इसके सेम जो हमने रबड़ शीट डाली थी वही डाली हुई है। अगर आप फॉर्म शीट यूज़ कर रहे हैं तो फॉर्म शीट डाल सकते हैं। इस पट्टी की विड्थ मैंने ली है 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने अभी आपके सामने नापी, 35 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। अब हम इसे इसके साथ ज्वाइन करते हैं, तो इसे ऐसे खोल लेते हैं। पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे ज्वाइन करते हैं और जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से पट्टी को रखना है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में भी आएगा, 1/2 इंच ऊपर रखते हुए इस तरीके से गोल घुमाते हुए इसे ऐसे गोल घुमाना है और इस पे पूरे पे सिलाई लगानी है। फिर हम ये मैंने पूरा सिलाई लगा ली एक तरफ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से आपका जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा हो, यहाँ से मैंने सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगानी। अब यहाँ से इसी कॉर्नर तक मैंने इसे स्टिच किया है। देखिए यहाँ ये जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ तक स्टिच किया। अब यहाँ से जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है इस टाइम, उसे हम कट कर लेते हैं। 1/2 इंच छोड़ के ये जो मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था ये मैंने कट करके अलग कर लिया। तो आपका भी एक्स्ट्रा है तो कट करके अलग कर लीजिए। तो ये एक साइड हमारी अटैच हो गई। अब हम दूसरी साइड अटैच करते हैं। इसे इस तरफ को रखिए इस तरीके से, और यहाँ से ये जो हमारा जोड़ है, इस जोड़ से हम लगाना शुरू करेंगे। इस जोड़ से इस कॉर्नर को 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से यहाँ से, तो पूरे राउंड पे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉर्नर तक ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरफ भी सिलाई लगी, इस तरफ भी सिलाई लगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ हमें सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। तो इसे इस तरीके से सीधा करते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और एक सिलाई इस तरफ लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और 2 मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली। अब यहाँ जिपर वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे पूरा सीधा कर लिया। मैंने इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा बैग इस तरीके से रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, साइड्स, इस तरीके से बॉटम। यहाँ पे जिपर पॉकेट हमारी आ गई है इस तरीके से। यहाँ पे जिपर पॉकेट है, इस तरफ एक जिपर पॉकेट है, यहाँ पे देखिए बड़ी जिपर पॉकेट है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, इनफ स्पेस इस तरीके से। तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड तो बिल्कुल रेडी हो गया। साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़े साइज़ में ये बना है। तो इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया।